हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का मैं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3.1 हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का सवाल है पहला कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो सवाल है, दो सवाल हैं, इसमें इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। कैसे हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो दोस्तों, ग्राफीय विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं मैं आपके लिए बता दूं। तो इसका पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कोई सी स्कूल कॉलेज में कुछ किसी में स्कूल में गणित की पहली प्रतियोगिता होगी, उसमें लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लड़के और लड़कियों की संख्या अपन को ज्ञात करना है, लेकिन कैसे? ग्राफीय विधि से। चलिए तो हम बताते हैं कि ग्राफीय विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले कुछ पता नहीं है तो हमको क्या है, मानना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? माना माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर मान लिया अपन ने x। लड़कियों की संख्या कितनी मान ली अपन ने? x। और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को मान लिया अपन ने y। सबसे पहले आपको मानना है, क्योंकि अपन को पता नहीं है तो एक्स वाई के फॉर्म में अपन मान लेते हैं। ए बी या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। मैंने एक्स और वाई मान लिया। लड़कियों की संख्या मान ली एक्स और लड़कों की संख्या मान ली अपन ने वाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या कहता है उस पर सोचिए कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 ने लिया। तो उसमें कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, सही है ना? लेकिन टोटल मिला के कितने हैं? 10। तो ये अपनी पहली शर्त हो गई। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या है कि 10 लड़के और लड़कियां 10 है टोटल। तो यानी x प्लस वाई, यानी कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, दोनों को मिलकर कितने हुए? 10। ये टोटल कितने हैं? 10 हैं। इसको अपन समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कहती है अपनी कि यदि लड़कियों की संख्या, चलो लड़कियों की संख्या माना अपन ने x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी हो? 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो अपन ने लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिए, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा है तो बराबर करने के लिए किसमें जोड़ना पड़ेगा? लड़कों में। इसको सॉल्व करो, ये y को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। चलिए ये बन गया अपना द्वितीय समीकरण। क्या बन गया? ये अपना द्वितीय समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से अपन को बिंदु निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बिंदु। और जो बिंदु निकालेंगे ना उसी से अपन ग्राफ में उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से 2 बिंदु निकालते हैं। मतलब दो एक समीकरण से 2 बिंदु निकलेंगे और दूसरे समीकरण से भी 2 बिंदु निकलेंगे। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं अपन? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10। अब इससे अपन को क्या करना है? 2 बिंदु प्राप्त करना है। 2 बिंदु प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मैं एक डब्बा मान लेते हैं, ठीक है? इसके करने की वैसे कई विधियां होती हैं, पर मुझे ये आसान लगती है इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं। चलिए इसमें लिख लीजिए x और इसमें लिख लीजिए y। बताइए अपन इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले कुछ भी मानते हैं,
मान लो मैंने अगर x का मान 0 मान लिया तो y का मान एक पूर्णांक आना चाहिए, मतलब एक पूर्ण संख्या। सबसे पहले आपको मन में सोचना है 0 से लेके, अगर 0 से काम चल रहा है तो आपको 0 ही मानना है। बताइए x का मान अगर अपन 0 रख दे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा 10, यानी कि पूर्ण संख्या है ना, 2 4 6 8 10 -1 -2, मतलब बटे में संख्या नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। माना अपन ने सबसे पहले माना x बराबर 0, तो y का मान क्या है भैया, y का मान फिर 10 आएगा, है कि नहीं। तो x का मान अगर अपन 0 मानते हैं तो y का मान क्या आएगा 10, ठीक है। अगर मान लीजिए y का मान अपन 0 मानते हैं, मतलब y का मान अपन 0 मान लें, अगर y का मान 0 मानेंगे तो इस पद को तो बिल्कुल हट ही जाएगा ये पद, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10, x बराबर क्या आ जाएगा 10। सिंपल, दो बिंदु प्राप्त हो गए, इस बिंदु को नाम दे दीजिए P, ये बिंदु है अपना P, और इसको नाम दे दीजिए Q, यानी P और Q दो बिंदु प्राप्त हो गए अपन को। कौन कौन से दो बिंदु, P बिंदु प्राप्त हुआ अपन को क्या 0,10, और Q बिंदु प्राप्त हुआ अपन को क्या 10,0। चलिए समीकरण 1 से तो अपन को दो बिंदु प्राप्त हो गए, अब समीकरण 2 से चलते हैं। किससे चलते हैं, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिख लो यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर 4। अब इससे भी अपन को दो बिंदु निकालना है, दो बिंदु निकालना है, वही सेम फॉर्मेट, एक डब्बा बनाइए आयताकार, इसमें x और y लिख लीजिए, ये x है और ये y है। अब आपको करना क्या है, वही मान लें, x का मान अगर मान लीजिए अपन 0 मान लें तो x की जगह पे क्या रखेंगे 0, अगर x की जगह पे 0 रखा तो क्या बचा माइनस y बराबर 4, और ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या माइनस के 4 हो जाएंगे, सही है ना। तो y का मान क्या आएगा माइनस के 4, अगर x के स्थान पे अपन 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ गया -4। अब मान लीजिए अपन मन में सोचो कि y का मान अगर अपन 0 रख दे, y का मान क्या रख दे अपन 0, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, हट ही जाएगा, मतलब तो x बराबर क्या आएगा भैया प्लस के 4 आएंगे, x बराबर क्या आएगा प्लस के 4। तो x और इस समीकरण से अपन को भी दो बिंदु प्राप्त हो गए, इसको P Q, इसको नाम दे दो R और उसको नाम दे दो S। तो R बिंदु क्या प्राप्त हुआ अपन को, R बिंदु प्राप्त हुआ 0, माइनस के 4, और R के बाद S बिंदु क्या प्राप्त हुआ अपन को, S बिंदु प्राप्त हुआ 4,0, 4,0। अब ये प्राप्त हो गए अपन को 4 बिंदु। अब 4 बिंदु प्राप्त करने के बाद अपन को चलना है ग्राफ में, तो ग्राफ में कैसे हल करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ। बेटा आपको अगर अच्छी प्रैक्टिस चाहिए तो आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हो, उसमें बढ़िया दिखता है और आपको क्लियर समझ में भी आता है, और अगर आप कमेंट करके बताएं तो मैं ग्राफ में भी बताने को तैयार हूँ। इसको x नाम दो, इसको x डैश, ये y और ये y डैश। हमेशा ध्यान रखना इधर की साइड प्लस में और इधर की साइड प्लस में। देखो अधिकतम अंक बड़ा कितना है 10, तो अपन को कम से कम 10 अंक तक लेना पड़ेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया अपना 10, ये है x अक्ष। नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे ही इसको नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया अपना 10। अब इधर की साइड आ जाइए 1 2 3 4 5, इधर माइनस में कोई बड़ी संख्या नहीं है तो अपन पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, और जो बीच में जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं O। यहाँ पे सभी का मान 0 होता है, क्या होता है 0। चलो तो ये बन गया अपना ग्राफ। अब इसमें खींचते हैं अपन रेखाएं, क्या खींचते हैं रेखाएं। तो रेखाएं कैसे खींचते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। रेखा खींचते हैं तो सबसे पहले बिंदु 1 लीजिए, जो अपन ने बिंदु प्राप्त किया था मतलब पहला बिंदु प्राप्त किया अपन ने P बिंदु क्या बोलता है कि भैया ये पहला जो मान है ना वो x अक्ष का है, और जो दूसरा मान है वो किसका है y अक्ष का। ये यहाँ पे दिख रहा, पहला बिंदु x अक्ष का है और दूसरा y अक्ष का। ये पहला मान x का और ये
y का। तो P बिंदु कह रहा है कि भैया x अक्ष पे जाओ आप 0, x अक्ष पे किस पे जाओ आप 0, यानी ये जो x अक्ष इस पे 0 जाओ, यानी 0 तो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ गए। और आपको y अक्ष पे जाना है 10, और y अक्ष किधर है प्लस में ऊपर 10, यानी कि ये यहाँ से अपन यहाँ आ गए। और इस पॉइंट को आपको हाईलाइट कर देना है, इस पॉइंट को क्या करना है आपको हाईलाइट, मैंने हाईलाइट कर दिया 10 को। चलिए एक पॉइंट से एक ही हाईलाइट आएगा, मतलब एक बिंदु से। अब अपन ने अगले बिंदु पे चलते हैं। अगला बिंदु है कि आपको x अक्ष पे जाना है 10, x अक्ष पे कितना जाना है 10। चलिए चलते हैं, ये x अक्ष तो प्लस की ओर जाना है आपको 10, प्लस के मान इधर है तो यहाँ पे आ गए 10, देखो। और y अक्ष पे जाना है आपको 0, ये ले y अक्ष पे जाना है आपको 0, यानी कि कहीं पे नहीं जाना, यहीं पे है y अक्ष का 0, यहीं पे है ना, इसी के सीध में, तो यहीं पे इसको हाईलाइट कर दो। अब मैंने 2 पॉइंट जो हाईलाइट किए थे, एक समीकरण से एक रेखा कंप्लीट करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया, एक पॉइंट यहाँ पे, अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये लो, मैंने इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच ली। चलिए अच्छा है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला बिंदु क्या प्राप्त हुआ अपन को, आर बिंदु प्राप्त हुआ। आर बिंदु बोलता है कि भैया एक्स अक्ष पे जाओ आप 0, यानी एक्स अक्ष पे आपको कहीं नहीं जाना, यहीं पे रुकना है। और बाय अक्ष पे जाओ -4। अब भैया बाय अक्ष में -4 किधर होते हैं, ऊपर तो होते नहीं, नीचे ही होते हैं। तो बाय अक्ष पे -4 क्या है यहाँ पे, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको क्या करना है आपको हाईलाइट, चलो कर दिया। अब अगले बिंदु पे जाते हैं। एस बिंदु क्या बोलता है कि एक्स अक्ष पे जाओ आप 4, एक्स अक्ष पे जाओ आप 4, और बाय अक्ष पे जाओ आप 0, यानी कि कहीं नहीं जाना, यहीं रुकना है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक यहाँ पे हाईलाइट किया, एक यहाँ पे हाईलाइट किया। अब इन दोनों को क्या करना है आपको मिला देना है। लो मैंने ये मिला दिए, मिला दिए। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों समीकरणों से जो 2 रेखा बनी हुई है वो कहां पे टच होती है, मतलब एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, वही अपना उत्तर है। अब मुझे एक बात बताइए, ये यहाँ पे इसके सीध में प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ पे 3 के सीध में प्रतिच्छेद कर रही है। तो बताइए x का मान कितना आया, मतलब x पर ये कितने एक बिंदु प्राप्त करते हैं अपन, t नाम दे देते हैं। इसमें x अक्ष कितना है, x अक्ष किसके सिद्ध में है, तो x अक्ष पे भैया 7 के सिद्ध में, x अक्ष पे कितना 7 है। अब y अक्ष का कितना है भैया, y अक्ष के सिद्ध में क्या है 3, तो y अक्ष के सिद्ध में क्या आ गया 3। तब अब भैया अपन को 2 मान प्राप्त हो गए, यही अपने उत्तर है। अब इसमें कौन लड़कियां हैं और कौन लड़के हैं ये पता करते हैं। भैया ये 7 आया है, ये x अक्ष का है, और x अक्ष का मतलब x का मान है, तो x का मान अपन ने क्या माना था, लड़कियों की संख्या। तब लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तब लड़कियों की संख्या क्या आ गई भैया, लड़कियों की संख्या आ गई 7, और बाय अक्ष का मान 3 है, मतलब बाय का मान 3 है, तो लड़कों की संख्या क्या आ गई 3, लड़कों की संख्या बराबर आ गई अपनी 3। लो भैया हो गया सवाल हल। अब आपको केवल इतना ही करना है, ग्राफीय विधि से इनका हल निकालना था, जो कि अपन ने निकाल चुके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे मतलब लिख लिया है। अब इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। लेकिन करना ग्राफीय विधि से ही है भैया, ठीक है। तो माना, सबसे पहले मानते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर मान लिया अपन ने x, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य मान लिया अपन ने y। चलिए पेंसिल का मूल्य मान लिया x और कलम का मूल्य मान लिया y। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लग लीजिए या प्रथम शर्तानुसार, बात सेम ही है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल,
5 पेंसिल, पेंसिल को अपन ने x माना है लेकिन पेंसिल 5 है तो 5x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5x प्लस 7 कलम है, कलम को अपन ने y माना है लेकिन कलम कितनी है? 7, तो 7 लिखेंगे बराबर कितने रुपए की आती है? 50 की आती है। भैया ये बन गया अपना समीकरण 1। क्या बन गया? समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार भैया दोबारा प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? जबकि 7 पेंसिल, पेंसिल को अपन ने x माना है लेकिन 7 है तो 7 प्लस और 5 कलमों का मूल्य, कलम को y माना है लेकिन 5 है तो 5y बराबर कितने रुपए की है? 40 रुपए की। ये बन गए अपने 2 समीकरण। अब हर एक समीकरण से क्या करना है? अपन को 2 बिंदु प्राप्त करना है, 2 बिंदु प्राप्त करना है। गर्मी बहुत तेज है यार। चलो समीकरण 1 से पहले 2 बिंदु प्राप्त करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पे अपन एक डब्बा बना लेते हैं छोटा सा। चलो ये बन गया अपना डब्बा x y। चलो अब मानते हैं, मन में सोचना है ताकि x का ऐसा मान सोचो ताकि y का जो मान आए वो एक संख्या आए, मतलब कोई सी भी माइनस प्लस में आ जाए, संख्या आनी चाहिए। पर चलो x का मान अगर अपन 0 मानते हैं और 0 गुणा 5 में किया तो ये तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्या y का मान, क्या y का मतलब क्या 7 का भाग 50 में पूरी बार चला जाएगा? भैया कभी नहीं जाएगा, जमा के देख लो आप, नहीं जाएगा। अब आगे सोचते हैं, 0 के बाद क्या 1 सोचे। मान लीजिए अपन यहाँ पे 1 सोचे, 1 सोचेंगे तो 5 एकम 5। अब ये प्लस के उधर साइड जाके क्या घटेंगे? तो 50 में से 5 गए तो 45। क्या 7 का भाग 45 में चला जाता है? नहीं जाता। इसी प्रकार आप सोचते जाएंगे। अब मैं सोचता हूं क्या अपन यहाँ पे 3 सोच सकते हैं क्या? 3 मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 सोचा तो ये कितने हो जाएंगे? 5 तिया 15 और 15 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या माइनस के हो जाएंगे और 50 में से 15 गए तो 35 और 35 में 7 का भाग चला जाता है, मतलब अपन ने जो सोचा है वो सही है। तो माना x बराबर 3, तो x के स्थान पे आपको क्या रखना है? 3 प्लस 7 बाय ऐसा की ऐसा बराबर में 50, 5 तिया 15। अब ये प्लस के 15 उधर जाके क्या होंगे? घट जाएंगे। तो 7 बाय बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 15, तो 7 वाई बराबर क्या? 35 आ जाएगा। और बाय 7 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? भाग, तो 35/7, तो बाय का मान क्या आ गया? भैया बाय का मान आ गया 7 पंजे 35। यदि आपन ने x का मान 3 माना तो बाय का मान आ गया 5। क्या आ गया? 5। एक बिंदु तो प्राप्त हो गया भाई। अब सोचो, कुछ बाय का सोच लो। अगर बाय का मान अपन 0 रख देते हैं, बाय का मान क्या रख दे? 0, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो 5 का भाग 50 में जा रहा है ना? जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो देखो, माना y बराबर 0, तो 5x, ये तो पूरा 0 हो गया तो इसको हटा दो। 50 5 गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा? भाग, तो x का मान 5 का भाग 50 में देंगे तो क्या आएगा? भैया 10 आएगा। ये लो, x का मान क्या आ गया? 10। ये अपन को बिंदु प्राप्त हो गए। इसको नाम दे दो p, इसको नाम दे दो q। अब p बिंदु क्या प्राप्त हुआ है? p बिंदु प्राप्त हुआ है अपन को 3,5 और q बिंदु क्या प्राप्त हुआ है अपन को? 10,0। ये बिंदु प्राप्त हो गए। लो, p और q बिंदु प्राप्त हो गए समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 में चलते हैं। लो यहाँ पे आ जाइए, पार्टीशन कर देते हैं, अच्छा लगेगा। तो अलग ऐसा लगता है कि एक साथ मिल गया तो थोड़ा आपको अलग सा फील होगा। अब चलो समीकरण 1 से अपन ने 2 प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 2 को ले लो। समीकरण 2 लिख लो। 7x प्लस 5y बराबर 46। चलो वही सोचते हैं डब्बा बना के। मैंने यहाँ पे एक डब्बा बना लिया। अब सोच लो भैया, इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y। यदि मान लीजिए मैं x का मान 0 रखता हूं, तो ये पद तो 0 हो ही जाएगा। क्या 5 का भाग 40 में चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। सोचते रहना आप, नहीं जाएगा। ठीक है। यदि मैं x का मान कुछ और सोचूं, मान लीजिए
मैं यहाँ पे x का मान आप सोचोगे 1 2 3 4 कुछ भी सोच लेना। मैं यहाँ पे अगर x का मान सपोज 3 सोचूं तो 7 3 21, हाँ चला जाएगा। माना x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर x का मान अगर अपन 3 रखेंगे, 0 क्यों 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 रख दिया प्लस 5 बाय बराबर 46, ऐसा कि ऐसा 7 3 क्या हो गए 21 प्लस 5 बाय बराबर 46। अब 21 उधर जाएंगे तो क्या माइनस के हो जाएंगे, तो 5 बाय बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 21, और 5 बाय 46 में से 21 को घटाएंगे तो क्या आएगा 35 बाय का। अब 5 का भाग उधर 35 में देंगे तो क्या आएगा 7 पंजे 35। तो बाय का मान अपन ने x का मान 3 सोचा तो बाय का मान क्या आ गया 7। लो भैया एक बिंदु प्राप्त हो गया। अब एक बार और सोचो, x का मान कुछ भी सोच लो। माना आप सोच लेना, सोचते सोचते आपको समझ में आएगा। मुझे अभी से समझ में आ गया कि एक और क्या मानना है। माना x बराबर 8 मानते हैं, माना x बराबर 8 रखने पर x का मान क्या रखना है 8, तो 7 3 की जगह पे क्या रखना है 8, 3 की जगह पे क्या रख दिया 8 प्लस 5 y बराबर 46, 7 अट्टे 56 प्लस 5 y बराबर 46। अब 56 को उस साइड ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 46 माइनस क्या हो जाएगा 56। अब भैया 46 में से 56 तो घट नहीं सकते, लेकिन 56 में से 46 घट सकते हैं। तो 5 बाय बराबर क्या आ गया भैया माइनस के 10 आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना। अब 5 का उधर भाग देंगे तो 5 दूनी 10 यानी माइनस के 2 आ गया, माइनस के 2 आ गया। लो अब अपन ने x का मान अगर 8 सोचा तो y का मान क्या आ गया माइनस के 2। लो भैया सोच लिया। अब अपन को बिंदु प्राप्त हो गए पी क्यू, इसको नाम दे दो r और इसको नाम दे दो r s। तो r बिंदु क्या प्राप्त हुआ अपन को 3,7 और s बिंदु क्या प्राप्त हुआ अपन को 8, माइनस के 2। चलिए अब बनाते हैं अपन ग्राफ। क्या बनाते हैं अपन ग्राफ। ग्राफ यहाँ पे बता देता हूं मैं। x x डैश y y डैश। अधिकतम मान क्या है, अधिकतम मान 10 है तो 10 तक बनाना पड़ेगा भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इधर मान लो 1 2 3 माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ऐसे सोचते लेना है ना। -1 -2 -3 इसी प्रकार बनते जाएंगे, जितने की आवश्यकता है उतने बना लें अभी। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको बिंदु 1 पे चलना है। जो बिंदु अपने 1 प्राप्त किया था ना समीकरण 1 से, 1 व 2 से एक रेखा बनाते हैं। समीकरण 1 में पी बिंदु क्या बोलता है कि भैया एक्स अक्ष पे जाओ आप 3, एक्स अक्ष पे कितने जाना है अपन को 3। तो भैया ये एक्स अक्ष है, ये अब एक्स अक्ष पे जाना है अपन को 3, 1 2 3। यहाँ पे रुको, अभी खड़े रहना। बाय अक्ष पे जाना है यहाँ से 5, मतलब वहीं से और कहीं से नहीं, वहीं से आपको बाय अक्ष पे 5 जाना है। तो भैया यहाँ तो आ गए थे, अब अपन को 5 जाना है तो 5 ऊपर की साइड जाएंगे ना प्लस में। तो 1 2 3 4 5, यानी इसके शब्द में इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे खड़े हो गए भैया अपन, ठीक है। चलिए अब क्यू बिंदु क्या बोलता है, क्यू बिंदु बोलता है कि भैया एक्स अक्ष पे जाओ आप 10 और बाय अक्ष पे कहीं नहीं जाना, वहीं पे रुकना है। एक्स अक्ष पे आपको केवल 10 जाना है, तो एक्स अक्ष पे 10 यहाँ पे आ गए, इसको हाईलाइट कर लो। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है अपन को। ये लीजिए खींच दी। समीकरण 1 से अपन ने एक रेखा प्राप्त कर ली। अब समीकरण 2 के बिंदुओं से अलग रेखा प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 के 2 बिंदु है आर और एस। आर से क्या है, आर बोलता है कि भैया एक्स अक्ष पे जाओ आप 3, यानी कि यहाँ पे, और वहीं पे खड़े खड़े बाय अक्ष पे जाओ आप 7। बाय अक्ष पे क्या जाना है आपको 7। चलो
बाय एक्स पे जाना है अपन को 7, यानी कि यहाँ पे आ गए अपन। कहाँ पे आ गए? यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, लो कर लिया। अब एस क्या बोलता है कि भैया एक्स एक्स पे जाओ आप 8, 8 यहाँ पे, और बाय एक्स पे जाना है -2, यानी कि थोड़े से नीचे 1 और 2 यहाँ पे आ गए, तो इसको हाईलाइट कर लो। एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इन दोनों को मिला लीजिए। लो भैया, आपको स्कूल से बढ़िया प्यार से खींचना है ना, मैंने थोड़ा वैसे ही खींच दिया। अब मुझे आप ये बताइए कि इन किन किन दो बिंदुओं के सामने मिल रहे हैं। एक अगर यहाँ पे देखते हैं ना, देखो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो ये किसके सामने मिल रहे हैं? 4 के सीध में, ये 4 के सीध में। और इधर देखते हैं तो ये भी 4 के सिद्ध में है, 4 के सिद्ध में है। तो ये सही है क्या सवाल? क्या कुछ कहीं पे गलती हुई है? यार ये अपन ऐसे बनाते हैं ना तो सही से मिल नहीं पाता। चलो तो मैं इसमें देख ही लेता हूं। तो हाँ देखो x अक्ष के सामने मिल रहा है ये 3 के सिद्ध में, ये थोड़ा इधर हो गया तो ये कहाँ पे मिलेगा? 3 के सिद्ध में इधर मिलता, और ये यहाँ पे इसके 5 के सिद्ध में। तो x का मान क्या आया? अपन को एक तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ, कौन सा? t बिंदु प्राप्त हुआ। अब t बिंदु क्या प्राप्त हुआ कि x अक्ष में ये किसके सिद्ध में रहेगा? 3 के में, तो ये हो गया 3। और बाय में किसके सिद्ध में? 5 के, तो बाय का मान हो गया 5। तो ये कितना आ गया? 3 और 5। कितना आ गया? 3 और 5। यार इधर कहीं दिक्कत तो नहीं हुई ना? x का मान 3, बाय का मान 7। यहाँ पे दिक्कत हुई है। 40 में से 21 घटाएंगे तो 25 आएंगे भैया, सॉरी कितने आएंगे? 25। तो बाय का मान आ गया 5। क्या आ गया? बाय का मान यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। चलिए, हो जाता है यार कभी कभी गलती। चलो तो अपन को करना क्या है, इस वाली रेखा को मिटाते हैं लोग, दोबारा खींचेंगे, हो जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे भैया को कुछ नहीं आता, भैया गणित चीज ही ऐसी है, इसमें अच्छे अच्छे थोड़ा मात खा जाते हैं। चलो दोबारा चलते हैं आर बिंदु की तरफ। एक्स अक्ष पे 3 जाना है यहाँ पे, और बाय पे जाना है 5, यानी कि यहीं पे दोबारा यहीं पे हाईलाइट करवा रहा है ये, ठीक है। और एस एस क्या बोलता है? एक्स अक्ष पे जाओ आप 8, एस अक्ष पे क्या जाना है? 8, और बाय अक्ष पे नीचे जाना है -2, यानी कि यहाँ पे। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है, ठीक है। करे इसको इससे मिला दीजिए, अब इसको ऐसे ले जाइए। अब बताइए किसके सिद्ध में मिल रहा है? ये 3 के सीध में है कि नहीं? बताइए 3 के सीध में है, और ये 5 के सीध में है कि नहीं? है ना। तो अपन को बिंदु प्राप्त हुआ 3,5। चलिए अब 3,5 प्राप्त हो गया, तो अपन ने x, ये x का मान है और ये y का x और ये y, तो बताइए तब यहाँ पर लिखेंगे तब x, यानी x किसका मूल्य माना था? तब एक पेंसिल का मूल्य, तब एक पेंसिल का मूल्य, तब एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3, तथा एक कलम का मूल्य, तब एक कलम का मूल्य आ गया कितना? 5। चलिए हो गया सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा आपकी मर्जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, सॉल्व करते हैं इसको। कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी शर्तें लिख देता हूं कि 3 शर्त क्या होती हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के,
तो एक प्रतिच्छेदी करती रेखा होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है भैया बताना जरा। भैया प्रतिच्छेदी रेखा होती है ये, मतलब जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसका केवल एक हल होता है। कितना हल होता है? केवल एक हल। यहां पे लिख लो, केवल एक हल। चलो अगली होती है अपनी समांतर रेखा। समांतर रेखा की शर्त क्या होती है भैया? समांतर रेखा की शर्त होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब भैया ये तीनों जब बराबर होते हैं तो होती है समांतर रेखा। कौन सी? समांतर रेखा। क्या मैं सही हूं? नहीं, गलत है। तो होती है संपाती रेखा होती है। कौन सी होती है? संपाती रेखा। संपाती रेखा। अब भैया ये संपाती रेखा क्या होती है? मान लीजिए कोई रेखा है और इसी के जस्ट ऊपर से, मतलब इसी के ऊपर से एक और रेखा गुजर जाती है तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। कौन सी रेखा? संपाती रेखा। और जो संपाती रेखा उसमें कितने हल होते हैं भैया? इसमें अनेक पॉइंट है ना, ये हर एक पॉइंट में मिल रही है तो इसके होते हैं अनेक हल। कितने होते हैं? अनेक हल। और ये संगत होता है। एक और कंडीशन होती है, इसको संगत बोलते हैं। ये भी संगत होता है। अब एक और कंडीशन है इसमें कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं होता C1 बटे C2 तो होती है समांतर रेखा। कौन सी? समांतर रेखा। भैया समांतर रेखा क्या होती है? एक रेखा गई, इसी के जस्ट नीचे एक और रेखा गई, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। और इसका ये जब कहीं पे मिलती नहीं तो इसका कोई हल भी नहीं होता। इसका कोई हल नहीं होता। समझ गए? अब अपन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्या करते हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए मिटा देते हैं इनको। अब करते हैं क्वेश्चन अपन। चलो क्वेश्चन में लिख लेता हूं। कहां गई हमारी गणित? चलो ये रही। क्वेश्चन है अपना 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और इसके बाद 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y और माइनस 9, माइनस की 9 बराबर 0। ये अपना पहला सवाल है। अब देखो यहाँ पे कितने कुछ मान रखने पड़ते हैं। यहाँ देखो ये ना A1 का मान होता है, ये B1 का, ये C1 का, ये A2 का, ये B2 का, ये C2 का, ये मान होते हैं। आपको याद रख लेना है, छोटी सी बात है, ठीक है। A1 का मान क्या है भैया? ये पहला है वो 5 है भैया। B1 का मान क्या है? मतलब जो बाय के साथ होता है वो B1 होता है तो माइनस के 4। अब C1 का मान क्या है भैया? संख्या होती है 8। अब A2 का मान है यहाँ पे 7। अब B2 का मान है 6 और C2 का मान है भैया माइनस के 9। क्या है? माइनस के 9। अब आपको क्या करना है? A1 बटे A2 करना है। A1 बटे A2 का मान निकालना है। बताइए A1 क्या है? 5 और A2 क्या है? 7। ठीक है। अब B1 निकालिए, B1 बटे B2 निकालिए। B1 क्या है? B1 बने भैया माइनस के 4 और B2 क्या है? 6। ये कट रहे हैं तो इनको काटना पड़ेगा। काटेंगे तो 2 बार ये कट गया और ये 3 बार। बताइए क्या A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों बराबर है? भैया दोनों बराबर नहीं है। और दोनों बराबर नहीं होते चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी करती रेखा होगी। क्या होगी? अभी मैंने बताया ना कि अगर ये दोनों नहीं होते तो कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। लो भैया हो गया आसान सवाल, हो गया। अगला लिख लेते हैं, गणित को उठा ही लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है अपना, लिख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, 9x
प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। चलो करते हैं इसको, ये समीकरण है, इसमें से a1 b1 इन सभी के मान लिख लेते हैं। चलो इनको साफ करते हैं, तो इसको और इसको भी लो। चलो a1 का मान क्या है भैया 9 है, b1 का मान क्या है भैया 3 है, c1 का मान क्या है भैया 12 है, a2 का मान क्या है भैया 18 है, b2 का मान क्या है 6 और c2 का मान है आपका 24। अब मान निकालो उसके, a1 बटे a2 का मान निकालो, a1 बटे a2 यानी कि 9 बटे 18, कट रहे हैं तो काट दो, कट रहे हैं 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2 आ गया। अब b1 बटे b2 का निकालो, b1 बटे b2, b1 बटे b2 यानी 3 और 6 काटेंगे तो क्या आएगा 1 बटे 2, 3 से कट रहे हैं ना। अब c1 बटे c2 आ गया, c1 क्या है 12 और c2 क्या है 24, है कि नहीं, काटेंगे 12 से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी कि 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तीनों के मान सेम नहीं लग रहे, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, तीनों के मान सेम है, तो कौन सी कंडीशन होती है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में क्या हाल होता है बताइए। इस कंडीशन में होता है भैया समान समपाती रेखा, कौन सी रेखा, समपाती रेखा, समपाती मतलब एक रेखा ये गई, एक रेखा इसी के ऊपर गई, तो ये कौन सी रेखा हो गई, समपाती रेखा, आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं इसी पे, थर्ड क्वेश्चन है अपना, चलो थर्ड क्वेश्चन लिख लो। थर्ड क्वेश्चन है अपना 6x माइनस 3y प्लस 10 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। भाई तुलना करो भैया, इन दोनों को मिटा दो, इन दोनों को मिटा दो, इन दोनों को मिटा दो, इन सबको मिटा दो। लो a1 का मान क्या है भैया 6, b1 का मान क्या है भैया -3 और c1 का मान क्या है भैया 10, a2 का मान क्या है 2, b2 का मान क्या है -1, कुछ नहीं है तो -1 मानना पड़ेगा, ठीक है, c2 का मान है 9। अब a1 बटे a2 क्या होगा, a1 बटे a2 होगा आपका 6 बटे 2, काटने पर आएगा 3 बटे 1 आएगा ना, 2 से काटने पर। अब b1 बटे b2 निकालते हैं, b1 बटे b2 -3 और -1 कट के -3 बटे 1 आ गया। चलो c1 बटे c2 बराबर 10 बटे 9, ये तो कट ही नहीं रहा। अब देखिए ध्यान से कि a1 बटे b2 3 बटे 1, b1 बटे b2 3 बटे 1, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, और ये बराबर नहीं होता तो कौन सी शर्त होती है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है भैया, इस कंडीशन में होती है समांतर रेखा, कौन सी, समांतर रेखा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन बोर्ड